हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है पॉपुलेशन। हम कवर कर रहे हैं इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, क्लास 12th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी वाली। आज हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। एक तो हम देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ और दूसरा देखेंगे पॉपुलेशन डबलिंग टाइम का मतलब क्या है। इन दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ आप समझते हुए इसका मतलब क्या है, जनसंख्या में वृद्धि। और जनसंख्या में जो ग्रोथ है वो नेगेटिव भी देखने को मिल सकती है और आपको पॉजिटिव भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। और इसके क्या कारण होते हैं वो सारी चीज़ें भी हम जानेंगे कि क्यों पॉपुलेशन बढ़ती है और क्यों पॉपुलेशन घटती है, उसके पीछे फैक्टर क्या है। जनरली तो आप ध्यान रखना, पॉपुलेशन को प्रभावित करने वाले तो सिर्फ तीन ही फैक्टर हैं, तीन ही ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्ट होती है, या तो बढ़ेगी या घटेगी। नंबर 1 होता है बर्थ रेट, ठीक है। नंबर 2 होता है डेथ रेट और नंबर 3 होता है माइग्रेशन। ये तीन ही चीज़ ऐसी हैं जो पॉपुलेशन को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाई पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है। देखो सिंपल सी मैं बात बताता हूँ। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया मान लो हमने ले लिया अपना प्यारा भारत, तो किसी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन में चेंज होना, किसी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन चेंज होना 2 पॉइंट ऑफ टाइम, दो टाइम में। मतलब आप जो टाइम लोगे ना, जैसे मान लो पहले हमने ले लिया 2001 फिर ले लिया 2011, तो 2001 से 2011 ये दो टाइम हो गए। तो दो टाइम के बीच में किसी पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है, क्या होना, पॉपुलेशन में चेंज होना क्या कहलाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाता है। देखो मैं दोबारा इसकी डेफिनेशन समझाता हूँ। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल, ध्यान देना, इज द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। यह है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, 3 पॉइंट्स में याद रखना है। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है पॉपुलेशन में चेंज होना, लोगों की संख्या में चेंज होना, कहाँ पर, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में। पर्टिकुलर एरिया मान लो इंडिया ले लिया, और 2 पॉइंट ऑफ टाइम, दो टाइम के बीच में, ठीक है। अब जैसे अगर आपको मैं बताऊं 2001 में, 2001 में इंडिया की जो पॉपुलेशन हुआ करती थी वो थी 102 करोड़, ठीक है। और जो पिछली मतलब 1991 की तुलना में वो कितनी बढ़ गई, वो बढ़ गई मतलब लगभग 18 करोड़ के समथिंग बढ़ी थी, ठीक है। और यहाँ पर कितना चेंज हुआ पॉपुलेशन में, अगर इसको परसेंटेज में निकालो तो परसेंटेज में ये आया था 21.54। और 2001 से 2011 के बीच में हमारी पॉपुलेशन चेंज कितनी हो गई, इसमें भी 18 करोड़ का चेंज आ गया। 2011 में आपको पता है हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 121 करोड़ है। पहले कितनी हुआ करती थी, 102 करोड़ हुआ करती थी। तो 121 में से 102 माइनस कर दो, लगभग पीछे की जो डिजिट है इनको भी करके देखें तो लगभग 18 करोड़ के समथिंग पॉपुलेशन में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। कितने टाइम में, लगभग 10 साल के गैप में, एक डेकेड के अंदर हमारी पॉपुलेशन में क्या आ गया, बहुत ज़बरदस्त चेंज आया है। और कितनी परसेंटेज चेंज हुआ है ये है 17.64। तो ध्यान रखना, पॉपुलेशन ग्रोथ को हम हमेशा परसेंटेज में शो करते हैं। और पॉपुलेशन ग्रोथ जब निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, करंट वाले जो डेकेड है उसको माइनस कर देंगे लास्ट वाले डेकेड में से। जैसे मान लो अगर हमें पॉपुलेशन ग्रोथ निकालनी है तो 2011 की जो पॉपुलेशन है क्या कर देंगे, 2011 की पॉपुलेशन में से माइनस कर देंगे 2001 और डिवाइड कर देंगे 2011 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और निकल के आ जाएगी आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है ना। और आगे इसका एक फॉर्मूला दे रखा है, वो यही फॉर्मूला है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का सिंपल सा मतलब ध्यान रखना, पॉपुलेशन में चेंज होना किसी भी पर्टिकुलर एरिया में और 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में चेंज होना क्या कहलाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाता है। और इसको हमेशा किस में रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको कोई पूछ ले कि 2001 से 2011 के बीच में हमारी कितने परसेंट पॉपुलेशन चेंज हुई, तो आपको बताना है प्लस 17.64%, ठीक है ना। ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है नेचुरल ग्रोथ और एक होती है इंड्यूस्ड ग्रोथ। ध्यान रखना, पॉपुलेशन में ग्रोथ होने के दो कारण हैं। नेचुरल ग्रोथ में क्या आता है, बर्थ रेट और डेथ रेट। अब सिंपल सी बात है, बर्थ रेट बढ़ेगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, डेथ रेट घटेगी तो पॉपुलेशन घटेगी, बर्थ रेट घटेगी तो भी पॉपुलेशन घटेगी। तो इन दोनों में चेंज होने की वजह से पॉपुलेशन में भी क्या आता है, चेंज आता है। और ये चीज़ें कैसी हैं, नेचुरल हैं। इन पर मतलब हमारा मतलब हम इनको हालांकि हमारा भी कंट्रोल है इसमें, पर ये नेचुरल चीज़ें हैं। बर्थ रेट, डेथ रेट ये नेचुरल हैं, बट इनको हम चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर लोग ज़्यादा एजुकेटेड होंगे तो बर्थ रेट को भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सिस्टम हमारा हाईली एडवांस सिस्टम है और मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं तो डेथ रेट को भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। मगर ये दोनों नेचुरल फैक्टर्स हैं। कैसे फैक्टर्स हैं, नेचुरल ग्रोथ है, बर्थ रेट और डेथ रेट, ठीक है, प्रकृति की वो। दूसरा इंड्यूस ग्रोथ। अब इंड्यूस ग्रोथ क्या होती है,
इंड्यूस मतलब किसी कारणवश पॉपुलेशन बढ़ जाना। वो कारण क्या है? माइग्रेशन। ठीक है, अगर मान लो भारत देश में बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आने लग जाते हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, या म्यांमार से बहुत सारे लोग आने लग जाते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, या मान लो इंडिया से लोग छोड़ छोड़ के किसी दूसरे देश में चले जाएं तो पॉपुलेशन घट जाएगी। तो लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। आना या जाना क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है। और माइग्रेशन की वजह से जो ग्रोथ होगी उसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड ग्रोथ। ठीक है, तो नेचुरल ग्रोथ को जब हम एनालाइज करते हैं तो हम क्या चेक करते हैं? हम चेक करते हैं क्रूड बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में डिस्कस करते हैं। इन दोनों से पता लगाते हैं, क्रूड बर्थ रेट और डेथ रेट से पता लगाएंगे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है। और इंड्यूस कंपोनेंट में किसके बारे में देखते हैं? इंड्यूस कंपोनेंट एक्सप्लेन करता है वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल इन गिवन एरिया। मान लो ये कोई एरिया है तो यहाँ पर कितने लोग इसमें इससे बाहर जा रहे हैं और कितने लोग इसमें अंदर आ रहे हैं, इन दोनों को आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर कितनी इंड्यूस्ड ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ के दो कंपोनेंट अगर कोई पूछे तो फटाफट बताने आपको, नेचुरल ग्रोथ होती है और दूसरा कंपोनेंट होता है इंड्यूस्ड कंपोनेंट। इंड्यूस में क्या होता है? माइग्रेशन की वजह से या तो लोग अगर बाहर से आएंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी और यहाँ से किसी दूसरी जगह पर जाएंगे तो पॉपुलेशन घटेगी। और बर्थ रेट डेथ रेट की वजह से भी पॉपुलेशन ग्रोथ पर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो माइग्रेशन में क्या होता है? लोग बाग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और आपको पता होगा जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़कर भारत में आए थे और कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान में भी गए थे। इवन 1971 का जो वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का वॉर, उसमें भी लोग जो अपना ईस्ट वेस्ट सॉरी आपको पता है 1971 में दो पाकिस्तान हुआ करते थे। आई होप आप सब लोगों को पता होगा 1971 के टाइम तक दो पाकिस्तान हुआ करते थे। एक तो हुआ करता था ईस्ट पाकिस्तान और एक हुआ करता था वेस्ट पाकिस्तान। आज की डेट में जो पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान है और आज की डेट में जो बांग्लादेश है वो क्या था? वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो ईस्ट पाकिस्तान से लोग भाग भाग के कहाँ पर आते हैं? इंडिया में आते हैं। और तभी आपको पता है बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 में। ठीक है, और जो ईस्ट पाकिस्तान था वही बन जाता है बांग्लादेश। खैर ज़्यादा हम इसमें हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, बट उस समय भी आपको देखने को मिलेगा कि इस 1971 के वॉर के टाइम में भी जो आपका ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ से लोग भाग भाग के कहाँ पर आ रहे थे? इंडिया में आ रहे थे, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी जो थी वेस्ट पाकिस्तान वाली वो इन पर अत्याचार कर रही थी। तो इसकी वजह से इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ने लग गई थी। तो आपको इन सब एग्जाम्पल्स को भी याद रखना है। ठीक है, क्योंकि माइग्रेशन की वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ती है। ओके, अब पॉपुलेशन ग्रोथ में एक चीज़ ध्यान रखना, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है आज की डेट में अगर आप देखो भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई है और लगातार धीरे धीरे ये क्या हो रही है? बढ़ती हुई जा रही है। तो हमारी अगर डेकेडल ग्रोथ निकालें, डेकेडल मतलब 10 साल के अंतर में निकालें, या एनुअल ग्रोथ मतलब 1 साल के अंतर में निकालें। ध्यान रखना पॉपुलेशन ग्रोथ को हम 10 साल के अंदर में निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेकेडल ग्रोथ, और 1 साल के अंतर में निकालें तो ईयरली या एनुअल ग्रोथ कहते हैं। तो हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बढ़ती ही जा रही है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की एनुअल ग्रोथ रेट कितनी है? 2011 में एनुअल ग्रोथ रेट कितनी थी? तो आपको बताना है पॉपुलेशन की हमारी एनुअल ग्रोथ रेट है 1.64%। कितनी है? 1.64% है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो मैं कुछ बुक में हमारी में एक टेबल दे रखी है, उस टेबल में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। पहले हम फोकस करेंगे, अगर आप पहले तो मैं चाहता हूँ वीडियो को पॉज करके अपनी बुक में एक बार इस टेबल को गौर से पढ़ें। पढ़ने के बाद आप यहाँ पे आ जाओ। अब देखो, अगर आप 1911 से 1921 के बीच में देखें, डेकेड 1911 से 1921 के बीच में देखें तो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव में गई है। मतलब सोचो हमारी पॉपुलेशन 1911 में लगभग 25.2 करोड़ हुआ करती थी और जो 1921 में कितनी हो गई? 25.1 करोड़। मतलब पॉपुलेशन कम हो गई। कितनी ग्रोथ है? नेगेटिव ग्रोथ रेट ये यहाँ पे देखने को मिलेगी 0.31। तो ध्यान रखना पॉपुलेशन ग्रोथ जो है नेगेटिव में भी आ सकती है, और ये नेगेटिव में कब आई थी? 1921 के टाइम पर आई थी। 1911 से 1921 के बीच में पॉपुलेशन कम हुई थी। और ग्रोथ रेट क्या थी 1921 में? तो आपको बताना है 0.31 माइनस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। क्यों कम हुई थी पॉपुलेशन? यहाँ पे क्या कारण थे? तो पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, गुड्स की शॉर्टेज, और सॉरी यहाँ पे आप लिख लेना फूड शॉर्टेज। किसकी कमी हो गई थी? फूड की शॉर्टेज हो गई थी, खाने की कमी हो गई थी। अब सिंपल सी बात है, जब खाने की कमी होगी तो लोग वैसे ही मरेंगे खाने की कमी की वजह से। ठीक है, दूसरा पुअर हेल्थ सर्विसेज हमारी क्या थी? बहुत ज़्यादा पुअर थी। और इस समय आपको पता होगा कौन रूल कर रहा था यहाँ पे भारत में? इस समय पे अंग्रेज रूल कर रहे थे। तो अंग्रेजों का तो कोई मतलब ही नहीं था भारतीयों की कंडीशन सुधारने से। अंग्रेज तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या कर रहे थे? एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। अब सिंपल सी बात है, जब आप एक्सप्लॉयटेशन करोगे तो जनता का ख्याल कौन रखेगा? कोई नहीं रखेगा। तो जनता की हालत पहले ही खराब थी। तो फूड शॉर्टेज, इसको फूड कर लेना। एपिडेमिक, महामारी फैल गई थी उस समय पर।
और पुअर फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर मतलब खाने की कमी थी, वहाँ पर मतलब खाना नहीं पहुँच पा रहा था, वहाँ वो बहुत ज़्यादा समस्या थी। बर्थ रेट, डेथ रेट ये भी बहुत ज़्यादा हाई हुआ करती थी। इस वजह से 1911 से 1921 के बीच में भारत की पॉपुलेशन में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलती है। अब 2001 से 2011 के बीच में अगर आप देखो, 2001 से 2011 के बीच में अगर देखो तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में थोड़ी सी कमी आई है, डिक्लाइन हुई है। अब अगर देखो 2001 में पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी थी 21.54, 2011 में कितनी है 17.64। मगर 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 अभी भी हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ किस में पॉजिटिव है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, लगातार बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हुई है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ हाई है हमारी, ठीक है, इंडिया की। इसको देखने को पता चल रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी अभी भी हाई है। और एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2011 में हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी थी, तो आपको बताना है 17.64 हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ करती थी। अब थोड़ा सा आप यहाँ से 1971 से 2011 के बीच में अगर देखो तो देखो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है 24.80, 24.66 और 23.85, 21.54, 17.64। मतलब अगर आप देखो 1971 के बाद लगातार हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ में हल्की सी कमी आ रही है। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ तो पॉजिटिव में ही है, मगर पॉजिटिव में भी थोड़ी कमी आई है। तो मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ में डिक्लाइन देखने को मिलता है 1971 से 2011 के बीच में। तो क्या कारण मान सकते हैं इसके? तो इसका सबसे पहला कारण है कि लिटरेसी बढ़ी है, लोग वाग पढ़े लिखे हैं। अब सिंपल सी बात है, जब पढ़े लिखे लोग होते हैं तो वो अच्छे फैमिली डिसीजंस लेते हैं, अच्छी फैमिली प्लानिंग करते हैं। उनको पता होता है कि ज़्यादा पॉपुलेशन के क्या नुकसान होते हैं, क्यों ज़्यादा पॉपुलेशन डेंजरस है। तो सिंपल सी बात है, लिटरेसी अगर बढ़ेगी तो पॉपुलेशन डेफिनेटली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। दूसरा, मैरिज की एज भी बढ़ा दी गई। मैरिज एज बढ़ाने से भी पॉपुलेशन पर क्या हुआ है, कंट्रोल हुआ है। और बर्थ रेट भी क्या हुई है, डिक्लाइन हो गई है। तो इन सब चीज़ों की वजह से पॉपुलेशन में हल्का सा आपको क्या देखने को मिलता है, डिक्लाइन देखने को मिलता है 1971 से 2011 के बीच में। अगर आपको डेकेडल ग्रोथ निकालनी है कि 10 साल में कितना अंतर आया है, तो आप क्या करो, फॉर्मूला दे रखा है P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आपकी पॉपुलेशन है प्रेजेंट वाली जैसे मान लो 2011 की पॉपुलेशन में से माइनस करो 2001 की पॉपुलेशन, डिवाइड कर दो 2001 से ही, ठीक है। पहले अगर कोई मिस्टेक हो गई फॉर्मूले में यहाँ देख लेना, 2011 की पॉपुलेशन में से माइनस कर दो 2001 की और डिवाइड कर दो 2001 से और मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से, तो आपको परसेंटेज में निकल के आ जाएगी क्या, डेकेडल ग्रोथ रेट निकल के आ जाएगी। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, पूछा जा सकता है 1 नंबर में, ठीक है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट। अगर इंडिया में अगर आपसे पूछ ले स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी वाइज कि किस स्टेट की पॉपुलेशन ग्रोथ हाईएस्ट है 2011 की सेंसस के अनुसार, तो आपको बताना है हाईएस्ट है मेघालय की। कितनी है मेघालय की, ये मेघालय की 27.9%। और लोएस्ट किसकी है, लोएस्ट है नागालैंड की। नागालैंड की कितनी है, -0.6, ध्यान रखना -0.6 है नागालैंड की पॉपुलेशन ग्रोथ। और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज में हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ 2011 तक किसकी थी, दादरा व नगर हवेली की 55.9%। और लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ थी लक्षद्वीप की, कितनी, मात्र 6.3%। तो ये पूछा जा सकता है। अगर ये परसेंट आप भूल जाओ, वैसे भी याद रखो, तो आपको याद रखना है इंडिया में हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ किसकी हुई थी 2011 तक, मेघालय की, और लोएस्ट किसकी थी, नागालैंड की। यूनियन टेरिटरीज में हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ दादरा व नगर हवेली और लोएस्ट किसकी है, लक्षद्वीप की। ये डेटा आपको लर्न करना है। अब हम देखेंगे पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम का मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है पॉपुलेशन को डबल होने में जितना वक्त लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम इज द टाइम टेकन बाई एनी पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ एट इट्स करंट एनुअल ग्रोथ रेट। तो अभी जो प्रेजेंट में उसकी जो एनुअल ग्रोथ रेट चल रही है किसी भी पॉपुलेशन की, उसी ग्रोथ रेट पर किसी भी पॉपुलेशन के द्वारा उसको डबल करने में जो टाइम लगता है, डेट इज नोन एज पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, ठीक है। तो पॉपुलेशन को डबल होने में टाइम जो लगता है, डेट इज पॉपुलेशन डबलिंग टाइम और करंट एनुअल ग्रोथ रेट पर, ठीक है। अब इसको हम डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप ध्यान रखना, डेवलप्ड कंट्री जो विकसित देश होते हैं, जो विकसित देश कैसे होते हैं, विकसित देशों में ध्यान रखना पॉपुलेशन कम पाई जाती है। बहुत बड़ा आपको अंतर याद रखना है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में क्या अंतर है कि डेवलप्ड कंट्रीज में पॉपुलेशन कम मिलेगी, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन भर भर के मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी, आपको ये चीज़ ध्यान रखना। तो
डेवलप्ड कंट्रीज का जो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम है ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा होता है। डेवलप्ड कंट्रीज को अपनी पॉपुलेशन डबल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज को अपनी पॉपुलेशन डबल करने में कम टाइम लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में बर्थ रेट लो होती है, लिटरेसी रेट हाई होती है, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से कोई भी नहीं चाहता कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से सीधी सीधी बात है नेचुरल रिसोर्सेज पर फर्क पड़ता है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पर फर्क पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन हो जाते हैं, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्रीज में क्यों ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होती है और क्यों कम टाइम लगता है डबल होने में? क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होती है, लिटरेसी रेट कम होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ठीक है। इसलिए पॉपुलेशन को डबल होने में वक्त कम लगता है। तो यहाँ पर आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम और पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इनको बार बार रिवाइज करना है, डेटा की बिल्कुल चिंता ना करें, जो मेन चीज़ मैंने बताई है उनको आप लर्न करने और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।